Hello my dear students, today's topic is protozoans. So protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. अब बच्चों ये जो predators का यहाँ पे मतलब ये है कि ये अपना जो prey को एकदम kill करके उसको मतलब खा जाते हैं. Whereas parasites का मतलब होता है वो organisms जो अपने जो prey के अंदर या उसके बाहर रहते हैं और उससे अपना खाना derive करते हैं. They are believed to be primitive relatives of animals. ठीक है, यहाँ से ओरिजिन हुई थी हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स की, बिकॉज ये जो प्रोटोजोन्स थे या जो प्रोटिस्ट थे हमने शुरू में पढ़ा है कि दे वर द फर्स्ट यू कैन से ऑर्गेनिजम्स टू बी यूकैरियोटिक. ओके, सो देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स. ओके, सो सबसे पहला जो ग्रुप है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स. ओके, सो इसका क्या है कि दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल. ये इनका सबसे पहला फीचर है, इनका कह लो कि हैबिटेट है. ठीक है, कि दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल. ठीक है, जो वेट हो मॉइस्ट सॉइल. दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया. ओके, सीडोपोडिया और फॉल्स फीट एज इन अमीबा. जैसे अमीबॉइड से आपको पता चलना चाहिए कि ये जो है इसकी जो टिपिकल एग्जांपल है वो अमीबा है. अब अमीबा की जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह की होती है. ठीक है, इसके जो मतलब कह लो कि ये शेपलेस सा क्रीचर होता है, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है. ठीक है, ये इस तरह से इसकी जो बल्जिंग ये जो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड सीडोपोडिया और फॉल्स फीट. ओके, और ये जो है अमीबा की डायग्राम है. ठीक है, इस तरह से कुछ अमीबा आपको नजर आएगा. अब क्या है कि marine forms have silica shells on their surface. Okay, some of them such as ant amoeba are parasites. Okay, so बेटे जो अमीबा है, ठीक है, जो अमीबा है, ठीक है, अगर वो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाए तो दे कॉज अमीबिक डाइसेंट्री. ओके, विच लीड्स टू डायरिया, मतलब पेट खराब हो जाता है. ठीक है, या फीवर हो जाएगा. ठीक है, नॉजिया. उसके बाद क्या है कि जैसे जो एंट अमीबा है, ठीक है, ये पैरासाइट्स की तरह रहते हैं एनिमल्स के अंदर, मोस्टली इन द इंटेस्टाइन रीजन. ठीक है, मोस्ट ऑफ देम जो एंट अमीबा जो है, ठीक है, वो एनिमल्स जिस भी एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे उसके मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे लिव इन द इंटेस्टाइन. ओके, आई होप इट इज अंडरस्टूड टिल हियर. नेक्स्ट टाइप जो है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की. ओके, फ्लैजिलेटेड यहाँ का मतलब है कि फ्लैजिला होता है इनमें, आप इससे याद रखना है, दे हैव फ्लैजिला. द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग, ठीक है, मतलब दे एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट. ठीक है, फ्री लिविंग और पैरासिटिक. पैरासिटिक का मतलब होता है, अब मैंने आपको पहले भी बताया, किसी अपने प्रे के अंदर या बाहर रहते हैं. ठीक है, और उससे अपना खाना डिराइव करते हैं. दे हैव फ्लैजिला एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हियर. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि दे हैव फ्लैजिला. द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेज सच एज स्लीपिंग सिकनेस. ठीक है, ये बड़ी ही कॉमन फॉर्म है, इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कह देते हैं क्योंकि मोस्टली ये अफ्रीकन कंट्रीज में पाई जाती है. ठीक है, और इससे जो कॉज करता है ऑर्गेनिज्म वो है ट्रोपैनोसोमा ब्रूसी. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ट्रोपैनोसोमा दिया हुआ है, पर इसका फुल फॉर्म है ट्रोपैनोसोमा ब्रूसी. सो दिस इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय सीसी फ्लाई. ठीक है, तो ये अफ्रीका में पाई जाती है. ठीक है, इस फ्लाई की बाइट से, ठीक है, जो प्रोटोजोन है ये जो ह्यूमंस में अंदर एंटर करता है और ये जो डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस इसको कॉज करता है. नेक्स्ट टाइप इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स. अब सिलिएटेड का यहां से मतलब है कि इनमें सीलिया होगा, इनकी जो आउटर सरफेस पे सीलिया होगा. ओके, दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया. ठीक है, यहां से इन्होंने इसका रीजन भी दे दिया है, ये एक्टिवली मूविंग है बिकॉज दे हैव सीलिया, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया ऑन देयर सरफेस. ठीक है, जैसे कि आपको मैं पीछे डायग्राम में आपको शो करती हूँ, ये पैरामीशियम की डायग्राम है, इसकी एग्जांपल है. ठीक है, इसकी आउटर सरफेस पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे सीलिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया विच हेल्प्स द पैरामीशियम टू मूव इन वाटर. ओके, so they have a cavity or gullet that opens to the outside of the cell surface. Okay, ठीक है, as you can see here. ठीक है, ये एक कैविटी है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसके आगे इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको ये ओरल ग्रुप, यहाँ से मेनली जो खाना वो एंटर करता है. ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे फिर आगे बक्कल कैविटी में पास ऑन हो जाता है. ठीक है, इसको हम गलेट भी कहते हैं. ठीक है, इट इज दिस कैविटी इज मेनली कॉल्ड बक्कल कैविटी और गलेट. ठीक है, एंड फूड इज यू कैन से टेकन हियर. ओके, नेक्स्ट
the coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. अब इसका मतलब ये है कि जो सीलिया होते हैं प्रोटोजोन्स के बाद, जैसे हमने पढ़ा है, ठीक है, दे हेल्प इन एनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स अलोंग विद वाटर, ठीक है, क्योंकि ये पानी में होता है, ठीक है, तो जब वो खाना कैप्चर करता है तो फूड पार्टिकल के साथ साथ पानी भी, ठीक है, सीलिया इन प्रोटोजोन्स हेल्प इन एनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स अलोंग विद वाटर. ओके, सो एग्जांपल इज पैरामीशियम, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. Next is sporozoans. This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. Very, very important. इसको हम कहते हैं sporozoid. ये जो sporozoid है, ये spore-like stage है, it is mainly, you can say, the main stage which causes infections in organisms. The most notorious is Plasmodium और मलेरियर पैरासाइट. ये बड़ा ही कॉमन है, ठीक है, प्लाज्मोडियम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, विच कॉजेज मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, विच इज कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन. अब ये जो मलेरिया है, इट इज स्प्रेड टू ह्यूमंस बाय बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो कॉल्ड एनोफ्लीज. जब ये ह्यूमंस को बाइट करती है तो ये जो एनोफ्लीस होती है, इट रिलीजेस दिस स्पोरोजोइट इन ह्यूमंस, ठीक है, एंड दस जो इसकी स्टेजेस है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, विच कॉजेज मलेरिया. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोटोजोन्स एंड दे आर मेनली ऑफ 4 मेजर ग्रुप्स, ठीक है, अमीबॉइड, ओके, देन देयर आर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ciliated protozoans and sporozoans. So there are 4 types. I hope you understood till here. Thank you.